वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब अच्छे होंगे, सही होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं कि अलाइनमेंट में आना क्या होता है और अलाइनमेंट में रहना क्यों ज़रूरी होता है। ये हमारी डिज़ायर्स को कैसे फुलफ़िल कर देता है और कैसे पता करें कि हम अलाइंड है या नहीं है ना, हम अलाइनमेंट में है या नहीं है, ये कैसे पता करें, और इस सारी चीज़ पे बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले अलाइनमेंट में आना क्या होता है, अलाइन होना क्या होता है। अगर आप अपने लाइफ से सेटिस्फाइड हो, अपने प्रेजेंट में जैसे भी चीज़ें चल रही हैं आप हर एक चीज़ से सेटिस्फाइड हो, तो और दैट्स मीन आप अलाइनमेंट में हो। मतलब कि आपको ना फ्यूचर की टेंशन है, ना आपको पास्ट की टेंशन है, आप सिर्फ प्रेजेंट में रह के ही उसको एंजॉय करते हो, उसके साथ ही फील करते हो, है ना, चीज़ों को एंजॉय करते हो। आपको अगर कोई आपको टाइम दे रहा है तो ठीक है, नहीं दे रहा है तो ठीक है, अगर आपको कोई रिस्पेक्ट दे रहा है तो भी ठीक है, ना दे रहा है तो भी ठीक है, आप अपने साथ खुश हो। आप खुद को टाइम दे रहे हो, आप खुद को रिस्पेक्ट दे रहे हो, आप खुद को प्यार कर रहे हो, आपको किसी और के प्यार की, रिस्पेक्ट की, टाइम की ज़रूरत नहीं है। आप खुद में इनफ हो पूरी तरह से, आप पूरी तरह से खुद में कंप्लीट फील करते हो, मतलब आप अलाइनमेंट में हो। ये सबसे बड़ा रीज़न होता है कि हाँ, आप अलाइनमेंट में हो, खुद को आप उस अलाइनमेंट वाली फीलिंग में लेके आ चुके हो, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट ही रीज़न होता है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि मैं अलाइनमेंट में हूँ या नहीं हूँ। अगर आपको छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत ही गुस्सा आता है, आप हर एक चीज़ में बहुत ही चिढ़ जाते हो, या बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोचते हो, या बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचते हो, प्रेजेंट में नहीं रहते हो, तो आप अलाइनमेंट में नहीं हो। आपको और ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है, और ज़्यादा आपको सेल्फ लव की ज़रूरत है। और सेल्फ लव भी हम इसी के लिए करते हैं। मान आपको कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच आप पूछोगे कुछ भी, आप उनसे, वो आपको एक ही चीज़ बोलेंगे ना कि सेल्फ लव करो, खुश रहो, हैप्पी रहो, अपनी वाइब्रेशन पे काम करो। तो वो सेल्फ लव भी हम खुद को उस अलाइनमेंट वाली फीलिंग में लेके आने के लिए करते हैं, राइट। सेल्फ लव में हम खुद को प्यार करते हैं, खुद को पैम्पर करते हैं, खुद का ख्याल रखना स्टार्ट करते हैं, खुद को हील करते हैं। वो सारी चीज़ें हम सेल्फ लव में करते हैं ना, तो वो सारी चीज़ें हम इसीलिए करते हैं कि हम खुद को उस अलाइनमेंट वाली फीलिंग में लेके आ सकें। जब हम सेल्फ लव करना स्टार्ट करते हैं, खुद को हील कर देते हैं, ना हमें फ्यूचर की टेंशन है, ना हमें पास्ट की चीज़ों को लेके कोई टेंशन है, हम सिर्फ प्रेजेंट में रहते हैं, जो हो रहा है उसमें खुश हैं, हैप्पी हैं, है ना, जो भी हमारे पास है उसमें हम खुश हैं, हैप्पी हैं, उसको एंजॉय करते हैं, तो हमारी फीलिंग इतनी हाई होना स्टार्ट हो जाती है कि जो वो एक हाईएस्ट फीलिंग होती है ना, उसको ही अलाइनमेंट बोला जाता है। सेल्फ लव की हाईएस्ट फीलिंग को ही अलाइनमेंट बोला जाता है। और जब हम अलाइनमेंट में आ जाते हैं तो मैनिफेस्टेशन ऑटोमेटिकली होना स्टार्ट हो जाती है। तो अब मैनिफेस्टेशन का और अलाइनमेंट का क्या कनेक्शन है। आप कोई भी रिचुअल फॉलो कर रहे हो, कोई भी डिजायर को लेके आप टेक्निक लगा रहे हो, ठीक है, तो आप उसके अंदर एक बार उसको करो, एक बार कर लो, या फिर ऐसा है कि 21 डेज का कुछ आपने चैलेंज लिया है, या 30 डेज का कुछ चैलेंज लिया है, या एक ही टाइम आपको को करना है, या 21 डेज आप करते हो, उसको करो, ठीक है, लेकिन उसके बाद में उसको छोड़ो, उसको लेट गो करना होता है। और उसको जैसे ही आप लेट गो कर दोगे, आप फिर खुद पे फोकस करना स्टार्ट कर दोगे, आप खुद को अपनी केयर करना स्टार्ट कर दोगे, आप सेल्फ लव करना स्टार्ट करोगे, अपनी वाइब्रेशन को हाई करोगे, आप उस अलाइनमेंट में आ जाओगे, तो आपकी फ्रीक्वेंसी और उस मैनिफेस्टेशन की जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो मैच हो जाएगी। हम अलाइनमेंट में इसीलिए आते हैं ताकि हम खुद को उस मैनिफेस्टेशन की फ्रीक्वेंसी से मैच कर सकें। और जब एक बार आपकी फ्रीक्वेंसी उस मैनिफेस्टेशन की फ्रीक्वेंसी से, आपकी डिज़ायर की फ्रीक्वेंसी से मैच हो गई, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में अपने आप आ जाएगी। यहाँ मैजिक लगता है, लॉजिक नहीं लगता। अब अगर आप ये सोचने बैठ जाओगे कि ये चीज़ कैसे होगी, कब होगी, कहाँ से आएगी, कैसे आएगी, कौन देगा, तो ये नहीं होगा। ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रीज़न होता है कि आप अलाइनमेंट में हो या नहीं हो, अपनी डिज़ायर्स को लेके अलाइनमेंट में हो या नहीं हो। अगर आप बहुत ज़्यादा डाउट्स क्रिएट करते हो, क्वेश्चंस करते हो कि कैसे होगा, कब होगा, कहाँ होगा, कि अभी तक हुआ नहीं, तो वो चीज़ नहीं होगी, क्योंकि आप यहाँ लॉजिक लगा रहे हो।
है ना। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक तरह से मैजिकल वे में काम करता है, चीज़ें मैजिकल वे में होती हैं और जो वो होती हैं तो हम इतना सरप्राइज्ड हो जाते हैं कि ये चीज़ हुई कैसे, राइट। तो ये मेन चीज़ होती है कि आप अलाइनमेंट में हो या नहीं हो। और अलाइनमेंट आपकी मैनिफेस्टेशन को इसीलिए फुलफिल कर देता है ताकि आपकी जो फ्रिक्वेंसी है वो आपकी मैनिफेस्टेशन की फ्रिक्वेंसी से मैच कर सके और वो आपकी लाइफ में आ सके। तो इसीलिए जब आप कोई डिज़ायर फुलफिल कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, तो खुद को अलाइनमेंट में रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए आप क्या करो, कोई भी टेक्निक कर लो, कोई भी आप रिचुअल फॉलो कर रहे हो उसको करो, लेकिन उसके बाद में उसको छोड़ दो। फिर आप वापस आ जाओ अपने ऊपर काम करो, सेल्फ केयर करो, सेल्फ लव करो, है ना। जब आप वो चीज़ को लेट गो कर दोगे, फिर आप खुद पे काम करोगे, अपनी एनर्जी को हाई करने पे काम करोगे, अपनी वाइब्रेशन पे काम करोगे, खुद को अलाइनमेंट में लेके आओगे, वो चीज़ इतनी जल्दी आपकी लाइफ में आएगी। क्योंकि पहला आपका लेट गो हो गया, दूसरा आप अपनी एनर्जी को हाई करोगे ना, तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली आपकी तरफ अट्रैक्ट होके आएगी ही आएगी। ये नहीं सोचना चाहिए कि मैंने अगर इसको लेट गो कर दिया तो वो चीज़ मेरी लाइफ में नहीं आएगी, वो आने ही आने हैं, राइट। लेकिन अगर आप किसी चीज़ को यूनिवर्स को बोल रहे हो तो उसको छोड़ना भी होता है ना, वो अपने आप आपके पास आएगी। एक एग्जांपल देते हैं, जब आप किसी ऑनलाइन अगर आप शॉपिंग करते हो, कोई भी चीज़ आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, तो अब आप ऑनलाइन ऑर्डर करने के बाद आपने ऑर्डर कर दिया, उसके बाद आप उसके पीछे थोड़ी पड़े रहते हो। 2 दिन 3 दिन का टाइम लगता है उसको आपके घर तक पहुंचने के लिए, राइट। तो आप उसके पीछे नहीं पड़े रहोगे ना कि कब आएगा, अब तक नहीं आया। मतलब जब तक आप वो आपको पता है कि आपने ऑर्डर कर दिया तो वो आपके पास आना ही आना है, वो आपके घर तक पहुंच जाएगा, वो चाहे वो कोई भी पहुंच जाए। आप वहाँ क्वेश्चन नहीं करते ना कि कौन पहुंचाएगा, कौन मेरे पार्सल को मेरे घर तक ले, वो उनका काम है, वो करेंगे ना, वो आपके घर तक उस पार्सल को लेके आएंगे, राइट। तो वही चीज़ है, यूनिवर्स को आप बोलो, उसके बाद छोड़ दो उस चीज़ को, उस पर ज़्यादा ध्यान मत दो, वो क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ से होगा, वो यूनिवर्स का काम है, आपका काम नहीं है, राइट। तो इसलिए ज़रूरी होता है खुद को अलाइनमेंट में रखना। जब आप हैप्पी रहते हो, खुश रहते हो और अपनी डिज़ायर्स को लेके ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं पड़ता ना कि कब होगा, कहाँ से होगा, ये चीज़ें अगर आपके साथ नहीं होती तो मतलब आप अलाइनमेंट में हो, ठीक है। तो अलाइनमेंट में होना बहुत ज़रूरी होता है, खुद को खुश रखना, हैप्पी रखना, सेल्फ लव करना बहुत ज़रूरी होता है, राइट। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी पे काम करता है। अगर आप अलाइनमेंट में रहोगे, खुश रहोगे, हैप्पी, जितना हैप्पी रहोगे, जितना खुश रहोगे, चीज़ें उतनी जल्दी मैजिकल वे में आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होके आएंगी, राइट। तो खुद को अलाइनमेंट में रखना बहुत ज़रूरी होता है ना। उसके लिए सेल्फ लव करो, उसके लिए मेडिटेशन करो, उसके लिए आप पास्ट में जो हुआ उसको छोड़ो, है ना, प्रेजेंट में रहना स्टार्ट करो। और जो प्रेजेंट आप अच्छा बनाओगे, प्रेजेंट में अच्छा फील करोगे, रहोगे अच्छे से, है ना, तो फ्यूचर तो ऑटोमेटिकली अच्छा बनेगा ही बनेगा। तो फ्यूचर के लिए तो सोचना ही नहीं है, राइट। हमें सिर्फ भूलना है प्रेजेंट को, राइट। तो ये होता है अलाइनमेंट में रहना, और ये होता है हमारे डिज़ायर का और अलाइनमेंट का कनेक्शन, ठीक है। तो आई होप मैंने बहुत अच्छे से समझाया। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू मुझे सुनने के लिए, थैंक यू सो मच।